आदत गई नहीं पता जेल दी ले वो इसको किसी भी तरह मैनिपुलेट करके थाने ले गए। वहां जाकर एफआईआर दी थी। सारी रात सुता नहीं, जो तो कह नहीं सुता, जो कंबल लेके सुता हवालात उदो मैं सुता हूं। भाईजान ट्रैफिक पुलिस वार्डन की वीडियो आ गई है मेरे पास। बता दूं कि जो एफआईआर में लिखा है कि ये एक अचानक इसको रोका था और ये भाग गया, वो भी वो एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों फ्लाइट मिस हो गई है, आज अपना रिकॉर्ड टूट गया। 1:05 हो गए हैं और अभी हम और ये सामने एयरपोर्ट का बोर्ड आ गया। बंद करवा दिया गेट। हाँ बंद हो गया गेट। यार वेट करवा दे थोड़ा सा यार। आयो भाईजान गड्डी च आयो डॉक्टर साहब, नीयत पर मुराद ने आयो। आए 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 साहब, ये मेरे वर्कर ने मुझे बताया भी नहीं, इतने पैसे लगा दिए। लाहौर से भी बड़ा खोल दिया इसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो लाहौर वाला भी बड़ा करना पड़ेगा। हैं क्यों रो रहे हो? वैसे यार तो बहुत जाना आना घर रहना नहीं है, बस वो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक ना यार। बहादुर यार वे लै यार। चल चाचू हरियप यार, हरियप 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 हरियप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। कैसे हैं? ठीक ठाक, तबीयत सेहत ठीक। टाइम हो रहा है 12:10 और आपका भाई शावर लेके कपड़े चेंज करके रेडी पैडी आपके सामने खड़ा है। बट साहेब मेरी जिन मेरी जान मेरी रूह है तू। अल्लाह खुश रखे। की आले ठीक हो? तबीयत ठीक है? बदमाश हो? बटन कैसे खोले जी हैं? हॉटनेस वहा रहे हो? हॉटनेस वहा रहे हो? नहीं फॉर्टनेस नहीं, फॉर्टनेस नहीं हॉटनेस। अस्सलाम वालेकुम लेडी बॉस। लेडी बॉस क्या हाल है? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है? राजी बाजी हो? आप जा रहे हो फिर? क्या करे बॉस, जाना ही पड़ेगा। जाए बगैर कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। सानू भी ला जा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਸੁੱਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲ। ऐसे ना एना एनर्जेटिक होकर मैं व्लॉग स्टार्ट किया। कल से जिस चीज़ से मैं डील कर रहा हूँ, कल व्लॉग भी नहीं आया, आप लोगों को आइडिया है। कल व्लॉग नहीं आया बिकॉज मेरे घर पे कुछ मामला ठीक नहीं थे। मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, कुछ हल्का फुल्का और एक आधा मैसेज सुनाऊंगा आपको। क्या हुआ अब? क्या ना जाऊँ मैं? ना जाऊँ? अल्लाह के हमारे एक को मैं नहीं जाता। निकाल दें बेलेबल वारंट कर दें मेरे, खैर इश्तेहारी कर दें, मैं नहीं जाता। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਤੇ ਕਰਦੇ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ थोड़ी ड्यूटी ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, थोड़ी ड्यूटी ਉਹਦੀ। अब सारा कुछ जब करना है तो फिर कैसे घर पे कैसे बैठा रहूं? बताइए मुझे क्या करूं? खैर से जाओ, खैर से आओ। ये ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ? ਵੇਲਾ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੂੰ। जहाज क्रैश हो गया ना, लग समझ आएगी ਇਹਨੂੰ। थप्पड़ तेरे मुंह ते मारना मैं। क्यों रो रहे हो? वैसे यार तो बहुत जाना आना घर रहना नहीं है, बस गजल को इसलिए तो आपको छोड़ दूंगा। देखो मेरी बात सुनो यार, गजल को नहीं यार, या तो मेरी को गलती हो, मैं जान के कर रहा हूँ तो फिर भी बात है। जहां मैं गया था गिलगित बल्तिस्तान, वहां भी आपको पता है मैं कैंसिल कर सकता था, कैंसिल कर सकता था। वहां भी मजबूरी को गया। किसकी वजह से गया, किसके लिए गया, वो भी आपको पता है। ऐसे ही है। अब आते ही ये जो मेरा ट्रैवल, अब आज फ्लाइट है जी मेरी 1 बजे की मेरी फ्लाइट है। 1:05 की 12:15 मुझे घर पे ही हो गए। ठीक है, खैर से जाओ। अब ये वाली शक्ल देख के मैं कैसे जाऊंगा अम्मा जी? वो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक ना यार। बहादुर यार वे लै यार। आप खैर से जाओ। अल्लाह मौला पैदल पाक के सदके मौला तेरी मुश्किलें हसान करे। बस तेन ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖੀਏ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ। खैर ही खैर, बुढ़ी ਨੂੰ तो अपनी चुप कराया कर। शूज पहन लो जी। गाड़ी में बैठ के थोड़े से मामला तो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये जो मेरी रजब फैमिली है ना, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट देखने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई। मैं इनसे अपनी प्रॉब्लम भी समटाइम शेयर कर लेता हूँ। लो जी लो। ठीक है, गाड़ी में बैठ के आपको मैं सारा जो है ना वो मसर कटते जा रहे हैं, डे बाय डे बजट कट हो रहा है। एक मुट्ठी सही ने कहा था ना। ओके ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता बर्फ ही नहीं पाती है, जूस आंदा ही नहीं पिया। बेटी डाल देती मेरी जान, मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ओके भगवान, अल्लाह हाफिज़ यार। ठीक है, खैर करे, सलाम। अपना ख्याल रखो यार। आ जाऊंगा यार, आन जान ही करना जरूरी है, आपको पता है। बैठा अल्लाह हाफिज़ यार। ठीक है, मुश्किल आसान कर। आमीन सुम्मा ले आ यार, बैग लिया अपलोड कर। बाय बाय जी। अच्छा जी, जब मैं परसों घर आया था ना,
तब मैंने एक चीज़ देखी थी, मैंने आप लोगों को भी दिखानी थी, लेकिन उस टाइम पे व्लॉग इज जस्ट अबाउट टू एंड था, ठीक है, व्लॉग एंड होने वाला था। मैंने कहा यार अब जो है ना वो वेस्ट करने वाली बात है। ऐसा है कि मैंने काशिफ की एक ड्यूटी लगाई थी, गर्मी बड़ी भजन तंग कर रही है, तो आपने जो हमारा डेक्स्टर है ना, डेक्स्टर के लिए वो बेहतरीन सा घर बनवाना है, ये वाला घर भी नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो ये रहा जी, काशिफ ने पूरी अपनी ड्यूटी निभाते हुए एंड तक ग्रीन वो चादर जो है वो लगा के, पहले जो हमारा पिंजरा था वो साइड में था छोटा सा, अब ये सारा ओवरऑल पिंजरा जो है वो बन गया। ये देखें जी, ये सारा जो घर है ये डेक्स्टर का घर है। एक मिनट जी, अंदर चलते हैं, वैसे तो मैं लेट हो रहा हूँ। ये देखो जी, नीचे सारा ग्रीन कारपेट हमने बिछा दिया, ये इसकी हड्डी पड़ी हुई है, ये इसका कूलर पड़ा हुआ है। थोड़ी सी उसकी इस टाइम वॉक का टाइम है, खाना शाना उसने खाया हुआ है, इसलिए वो अपने रूम से बाहर है। ये सारा रूम हमने डेडिकेट कर दिया है डेक्स्टर को, सही है। अभी जब वॉक शॉप करके बाहर आएगा, वापस आएगा अपने कमरे में, तो आगे उसका कूलर चल जाएगा, फिर चिल करेगा वो। तेरे को बहुत वीआईपी साडे घर तो कुत्ता हो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कहा तेरे को बहुत वीआईपी ते तेरा कुत्ता आ दे 40,000 रुपया लवाया मेरा इत्थे। अभी तो आप उदास थे, अभी आप परेशान थे, अभी आप रो रहे थे। परेशानी मेरी अपनी जगह ते, पैसे मेरे अपनी जगह ते। तू जरा ना वीआईपी कुत्ता, सानू बहुत कुत्ता वीआईपी इत्थे। और देखो दी शौकीਆਂ तू देखो दी क्या मेरा वॉक करन ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਕੱਢ 40,000 रुपया मैं 40,000 और लग गया। हाँ जी, 2 शेड भी लगवाए उधर, जेड़ा इथों तो उधर जो शेड लगवाया वो उसके पैसे मैं क्यों दूंगा? तेरा प्यो देगा और तू ही वो देगा। खड़ा पीछे ले लो उसको, चाबी दे यार। अभी रो रही थी, अभी रो रही थी है, तू चल रहा है, तू कहा टाइम नहीं देता, अभी देखो पैसे मांग रही है। वाह वाह, रोना ते नहीं ना, तल्ला मौला 75 पाक कर तुम दोबारा करी जाना ही ना पड़ेगा मुश्किल। अल्लाह खैर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम अजमाइन। सबसे पहले करते हैं जी व्लॉग का इंट्रो, उसके बाद मैं कल कहाँ गायब था, कल व्लॉग क्यों नहीं आया, उसकी सारी डिटेल आपको दूंगा। उसके बाद मेरे घर पे मसला किस चीज का चल रहा है, मेरे घर पे लड़ाई किस चीज की चल रही है, परेशानी क्या है, ये सारी बातें करेंगे। कहाँ जा रहा हूँ, कौन कौन साथ जा रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे अभी गाड़ी में बैठ के। लेकिन सबसे पहले करेंगे व्लॉग का इंट्रो जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, सीन ऐसे है, सबसे पहले बात करेंगे कल व्लॉग क्यों नहीं आया। परसों रात जब मैं घर आया तो मैंने को 2 3 4 चीजें देखी जो मुझे गजल ने दिखाई, और फिर मैंने अपनी अम्मा और पापा भी देखे। यकीन कर लो, जितना अच्छा बेटा मुझे पूरे सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं ना, माएँ मेरी कहती हैं, माएँ मिलती है ना मुझे, तो मुझे कहती हैं कि सबसे अच्छी आदत तुम्हारी ये लगती है, तुम सलावात पढ़ते हो, तुम मौला के मानी हो, अपने माँ बाप की बहुत केयर करते हो, उनसे बहुत प्यार करते हो। मुझे समटाइम्स शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अजीज चीज क्या है, माँ बाप को सबसे ज्यादा अजीज चीज है कि बच्चा टाइम दे, उनका पूछे, उनसे तबीयत का हालचाल पूछे, डॉक्टर के पास उनको खुद लेके जाए, ठीक है। मैं इनमें से कोई काम भी नहीं कर रहा भाई, मैं इनमें से कोई काम भी नहीं कर रहा। मुझे शर्मिंदगी होती है कि सब लोग मुझे कहते हैं जी मैं बड़ा अच्छा बेटा हूँ, मैं बड़ा अच्छा भाई हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो। मैं इस तरह का फंस चुका हूँ अपने कामों में कि मैं उनकी टेक केयर के लिए गजल को बुला लिया। सलमान यहीं पे रहता है, 3 3 4 4 बच्चे हैं घर पे, लेकिन फिर भी जो अपना बेटा है वो अपना बेटा ही है। अब बात स्टार्ट कहाँ से हुई? बात भाईजान यहाँ से स्टार्ट हुई है। मैं घर आया हूँ, गजल ने मुझे दिखाया कि पापा की जो शुगर है वो 250 पौने 300 पे चल रही है रेगुलर, ठीक है, जो कि आज से 15-20 दिन पहले 140 150 पे थी। पापा की शुगर 250 प्लस चल रही है, और ब्लड प्रेशर भी हाई जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि नीचे वाला क्या ऊपर वाला क्या, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है। मम्मा का ब्लड प्रेशर भी हाई जा रहा है, पाँव इतने स्वेल हुए हैं, उसके अलावा ये जो मसल्स हैं ये सारे स्टिफ हुए हैं। मैं क्या गल किधर को जा रही है, मेरे घर पे तो सिवाय पैराडोल का खर्चा ही कोई नहीं था, किधर को गल जा रही है। मैंने फौरन बकरा मंगवाया, सदका दिया, लेकिन बात तो परेशानी की थी। अब मम्मा रो रही है इतने बड़े आंसुओं के साथ, तू घर रहता ही नहीं है, 80 की करी एडे ਵੱਡੇ घर नूं, तो तेरा कनाल का घर बना रहा है, उत्थे भी यही होएगा, 80 घर होने आ, तू आंदा ही नहीं है, गजल अपने घर सोनी लगती है, ये है वो है, बजन बातें कहाँ से निकली, कहाँ पहुंची। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। 15-20 मिनट में इनके पास बैठा, मैं कहा मुझे बताया मैं कौन सी चीज मिस करूं, कोर्ट कचहरी मिस करूं या क्या मिस करूं, कोई एक चीज बता दे जो मैं मिस करूं और गुजारा हो जाए। नहीं हो सकता, ठीक है, सानू नहीं पता, बुजुर्ग है वो क्या ही सुनेंगे। एनीवेज सो गए, सुबह उठा तो 2-3 जगह ऐसी थी जहां मैंने जाना था, वहां पर मैं कैमरा यूज नहीं कर सकता था, मीटिंग्स थी। मैं अपने दोस्तों को पिक किया, मैंने जाकर वो मीटिंग शीटिंग अटेंड की, शाम को आके इनको टाइम दिया, मैंने व्लॉग नहीं किया। मैं कहा ये बड़ा व्लॉग मैं नहीं करता, ठीक है, थोड़ा सा ये इजी हुए। अब मेरा दिल करे धक 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 धक, मैं मम्मा को कैसे बताऊं कि मैं सिर्फ एक दिन ही लाहौर में हूँ, आज मेरी एयर फ्लाइट है। एनीवेज
हुआ क्या फिर, जब आज सुबह फजर के टाइम मम्मा नमाज पढ़ने उठी हैं तो मैंने पास बिठाया, मैंने कहा देखो मेरी जो मजबूरियां है ना, मेरे जो काम है वो इस तरह के हैं कि मेरा उस पर बस नहीं चलता। अब ये जो व्लॉग्स वाला काम है, मेरी रिज़्क रोटी भी है, फिर एक 90 लाख बंदे की कम्युनिटी है जो मुझसे प्यार करती है, उनको एंटरटेन करना भी मेरा फर्ज है, अपनी अपडेट देना भी मेरा फर्ज है। मैं अपनी जिंदगी में परेशान जो है व्लॉग छोड़ दूं ना करूं तो वो लोग सारे परेशान होकर बैठे रहते हैं, यार कहाँ चला गया व्लॉग, क्यों नहीं आया। ठीक है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करो। मैंने सारा उनको ना थोड़ा अपने घेरे में लेके फिर बताया कि सुबह मेरी फ्लाइट है, मैंने जाना है। कल सुबह, मैं कहा आज सुबह हुणे 5 घंटे बाद, मैं कहा हाँ जी। रजब अली वेख ला, तो एक दिन कर रहा है, सिर्फ 6 दिन तू गिलगित रह के आया। मैं कहा जी मैं क्या करूं, मुझे बताएं। गिलगित भी मैं अपने शौक से नहीं रह के आया, आप लोगों ने व्लॉग्स देखे हैं, उसकी बैक एंड पे स्टोरी क्या थी, क्या वजूहात थी मेरी, मैं छोड़ दो बस ना, जाना पड़ा। ठीक है, वो काम भी किया, व्लॉग भी साथ किया, आप लोगों को एंटरटेन भी किया। एनीवेज, तो फिर टिकट दिखाई, बताया कि कराची जाना, आज सुबह मेरी हेयरिंग है, सुबह 8 बजे की हेयरिंग है, आज मुझे वहां पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, फिर रोना धोना स्टार्ट हो गया। मैंने 2 घंटे फिर चुप करवाया, चुप करवाने के बाद फिर हाथ जोड़े कि तेरी मेहरबानी, काम ना कर, कहीं मैं ना जाऊं, बेलेबल वारंट जो है मेरे निकल जाए, इश्तिहारी करते हैं तो फिर क्या करोगे, अगले चौक के जेल छुपा देंगे 6 महीने वास्ते, फिर ही तो मेरे बगैर रहना चाहिए ना। इसलिए दुआ करो ये पर्चे पुर्चे मेरी जान छोड़े, मैं घर पर टाइम दे सकूं प्रॉपर इजी होके। बस जी ये सारा सीन था। और अभी मैंने आपको एक मैसेज सुनाना है जो मुझे कल आया था, कल रात में कर रहा हूँ, जो परसों की रात थी ना जिस दिन मैं लाहौर आया हूँ गिलगित से, वो रात में घर नहीं था रहा। अभी मैं आपको ना मैसेज सुनाता हूँ, आपने मम्मा का वो मैसेज सुनना है। और फिर कल मैं तो गुजर सुनिया, हंस के पागल हो गए। सुनाता हूँ, ये वाला वॉइस मैसेज है, सुनना जरा। देखना रजब अली 4:15 हो गए पुत्र, 6 दिन तो बाहर रहा, 7 दिन 8 दिन तो फिर रात बाद, सुबह तो फिर रात दा, दूसरा दिन आया तो आया नहीं पुत्र। तो ही मैं तेरे माँ पे मर गए होया, तू करना तो धक्के खाना पैंदा, कभी शाही दे घर, कभी ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ कभी ਉਹਦੇ ਘਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਨਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਇਆ, खुदा दी कसम मैं ਉੱਠ के दे थप्पड़ मारेंगे मुंह ते कि तू हुण करो ना, तू सानू खुद मगरों लाया अपने। अब बताता हूँ कि मैं घर क्यों नहीं था, क्योंकि नदीम नानीवाला साहब अरेस्ट हो गए हैं। आप लोगों ने टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे देखा होगा, वीडियोस चल रही हैं, लोगों के इंटरव्यूज चल रहे हैं। नदीम नानीवाला साहब अरेस्ट हो गए हैं। मैं रात सारी घर नहीं गया। ठीक है, ऑब्वियस बात है, मैं थाने भी नहीं गया, क्योंकि मैं जाता तो वहाँ पर जो 2 रिपोर्टर्स थे वो 20 हो जाने थे और 20 के 40 हो जाने थे। ज्यादा चीज को हाइप आउट नहीं था करना, नदीम को बाहर निकालना था, और सुबह संडे था। ठीक है, तो वो सारी स्टोरी भी आपको ना नदीम को लाइन पे लेके फिर सुनाऊंगा। फिलहाल मैंने जाना भजन कराची, और मम्मा ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करी, नदीम का भाई कोई नहीं है, वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ, तो उसको निकालना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। मैं कहा यार मम्मा से नाराजगी बाद च लवांगा, नदीम को कटाइए पहले। ठीक है, नदीम क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, कैसे बाहर आया, अब क्या सीन है, ये सारा कुछ मैं आपको नदीम को लाइन पे लेके फिर बताऊंगा। वैसे भी आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, रजब की तरह, रजब की तरह, रजब की तरह। फिक्र ना किया करो, रजब जो है वो यारी दोस्ती से पीछे नहीं होता। ठीक है, नदीम अपने मुंह से बताएगा मैं कहाँ था और मैं क्या कर रहा था। सही है, अभी जाना है जी कराची, 1 बजे की फ्लाइट है, और अल्लाह के हुक्म से 12:30 यहाँ पर हो गए। 1:05 की मेरी फ्लाइट है, 12:30 यहाँ हो गए। लगता है कि फ्लाइट मिस हो जानी है, जो कि नहीं करनी। सुबह हमारी 8 बजे हाई कोर्ट में हेयरिंग है। अल्लाह खैर करे कराची वाले मामले से मेरी जान छूटे, फिर मैं काफी हद तक जो है ना वो इजी हो जाऊंगा। लाहौर के अंदर चलो काम शाम चलते रहता है, कोई मसला नहीं है। अभी कौन कौन साथ जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, ये आपको साथ साथ पता लगता रहेगा। ये क्या फील ले रहा है, GTA वाइस सिटी स्मेल हो गई है। तो शर्ट की थी, कपड़े की थी, ये क्या, मैं कौन सा नंगा आया हूँ? अच्छा मतलब पहनना ही नहीं है, इतना बिजी चल रहा है यार, टाइम ही नहीं था ना, इतना बिजी चल रहा है ब्रो। मैंने कहा कि तुम लोग लेट हो जाओगे, इसलिए मैं अच्छा भजन डोगर को पिक करते हैं। मैं छेती कर, लेट हो गई, फ्लाइट मिस करानी हूँ। तू उधर रात रहनी है, मतलब रात रहनी है, कितनी रात रहनी है बेटा। गड्डी चला, गड्डी चला, गड्डी चला, गड्डी चला, छेती हैदर यार टाइम देख ले अपना यार, फ्लाइट मिस कराएगा यार, तू अजीब आदमी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा टाइम तो उठ जाता डोगर साहब, टाइम तो उठ जाता, टाइम तो आ जाता। शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है हैदर साहब। कितने बजे उठे आप सही से बताएं, अब बोला ना सही यार, कुछ क्या हो गया, वैसे कुछ जवाब तो दो यार, क्या हो गया। कितने बजे आए हो? पौने 1 बजे। आज थोड़ा सा काम, 1:05 फ्लाइट है। आज मेरा ख्याल है अपना रिकॉर्ड जो था ना, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था हमारा, कि 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले भी हमने जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट कैच की हुई है, आज वो टूट जाएगा। क्योंकि फ्लाइट है हमारी 1:05 की, और टाइम हो गया है 1 बजे में सिर्फ 5 मिनट रह गया। मतलब हमारे पास टोटल 10 मिनट है, और हम अभी है रिंग रोड पे। रिंग रोड का सफर ही कम से कम 15 मिनट का भी रहता है। मतलब एयरपोर्ट पहुंचने का सफर अभी भी 15 मिनट का रहता है। कैसे पहुंचेंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे, कुछ समझ नहीं लग रही। काशिफ शिराजी साहब वहां पर हमारा वेट कर रहे हैं।
जो हमारे साथ जाते हैं वकील साहब। देखते हैं क्या बनता है, फ्लाइट कैच होती है या नहीं होती, लेकिन उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहे, आबाद रहे, जहां भी रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और उसको हटाना वसाना भी नसीब करे। मैं बेसिकली लेट हूँ मम्मा की वजह से। मम्मा के पाँव का ऐसा हुए थे, वो रो रही थी कि तू आया है, एक दिन रहे हैं फिर चला गया। कल का दिन नदीम की वजह से नहीं मैं घर रह सका, ठीक है, तो उनकी वजह से मैं लेट हो गया। आज मेरी गलती है। डोगर साहब भी टाइम पे उठे हुए थे, हैदर भी टाइम पे उठा हुआ था, शैली भाई तो सोए नहीं रात के। पागल हो गए तो मैं सोया उठा हूँ भी। अच्छा, शर्ट क्यों नहीं पहनी? और यार मैं रोज ऐसे ही सोता क्या तुमने, मैं पहली बार ही वो देखा है, अजीब आदमी है। हम लोग कल इसको भजन क्या क्या के मार गया कि चल हमारे साथ। ना 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 ना, मेरी बेगम नाराज हो जाएगी। उसने तो मुझे कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी, तो मैं कहा मैं छोड़ तो आया एयरपोर्ट। चलो मैं पूछता हूँ, कोमल छोड़ा हूँ, जाओ जल्दी वापस आना। क्या बात है भाई, लगता है कि मैं इस तरह का हूँ। तेनू लगता? तो मैनू भी लगता पहुंचते जी एयरपोर्ट पहुंच के आपको मिलते हैं। देखते हैं फ्लाइट हम कैच कर पाएंगे किसी ना किसी तरीके से या फिर मिस ही होगी। दोस्तों फ्लाइट मिस हो गई है। आज अपना रिकॉर्ड टूट गया। 1:05 हो गए हैं और अभी हम ये, अल्लाह आपका भला करे, रिंग रोड और ये सामने एयरपोर्ट का बोर्ड आ गया, लेकिन नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्लाइट भी ऑन टाइम थी। नॉट पॉसिबल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चल छेती का बुजुर्ग छेती कर, मिनट बंद करवा दिया गेट। हाँ बंद हो गया गेट। यार वेट करवा दे थोड़ा सा यार। नहीं 10-15 मिनट तो वेट करवाया था, बड़ी मुश्किल से। 1:05 की फ्लाइट थी, 1:06 में पहुंच गया मैं। मैं तो टाइम पे आ गया। 1.5 लाख जाया हूँ। नहीं कोई नहीं, अगली फ्लाइट पे चले जाएगा। अगली फ्लाइट पे चले जाएंगे नवे पैसे दे के। ऐ तो जाया हो गई ना। बिल्कुल। आयो भाईजान गड्डी च आयो। डोगर साहब नीयत पर मुराद ने आयो। पूछा, वो कह रहे नहीं ये फेवर नहीं दे रहे हो। फेवर कोई नहीं दे रहे। वो कह रहे जी ये मिस हो गई है, ये पैसे जाए हैं, अगली टिकट कराओ। चलो वकील साहब चले गए। फिर पिया ही बेटा। हाँ उनको तो बैठाया, मैं चलो तुम्हारे तो ना जाया हूँ। आहो अभी तो बैठो ना। वकील साहब चले गए जी। हम तीनों की फ्लाइट जाओ मिस हो। यार तुम फेरा क्या, अच्छा बना मैं तुम्हें छोड़ के आया, तुम जब तो ये घर जाने नहीं देना चाह रहे। देख ले क्यों चुप कर, दिमाग ना खराब कर। 1.5 लाख की टिकट आया हो गई। ये देखो जी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, लाहौर टू कराची लाहौर टू कराची, ठीक है, 1:05 की फ्लाइट थी जो कि मिस हो गई है। चलो इसी बहाने का सबक आ जाएगा, टाइम पहुंचेंगे। डोगर साहब जी भाई, आज का सबक याद रखना हूं भाई। मैनू याद है, मैनू ला दे वापस, मैं नहीं जाना। क्या मतलब? अल्लाह ने मेरा जाना मंजूर नहीं। इधर थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ने मेरा जाना मंजूर नहीं, मुझे काइंडली आप उतार दे। असल में इसकी नीयत नहीं थी जाने की, तभी हमारी फ्लाइट मिस हुई है। मनो या ना मनो, मैं सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूं। और तू नया शेर, तेरी नीयत है जेरा तो खोट है तेरी फ्लाइट मिस हुई है हमारी, और अब कह रहा है उन्हें नहीं जा रहा, बस आप ही जाओ। कह रहे हैं इन्हें उन्हें नहीं जाना सी, रात नहीं कह रहा सी। मान अल्लाह दी कसम है, दिल कर मैं तेनू मुक्के मारा, भावे तेरी गलती है कि नहीं है, तेनू मुक्के मारा। मेरी ये गल याद रखना। तू बात दे। शेर आया आखिर शेर आ ही गया है। क्या बड़ी सुन रहे, होन लगी आज हो गई ना। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ नसीहत होएगी कि तू इंटरनेशनल भी तेरी जा सकती थी। चलो बेहतर है यार, रिकॉर्ड टूट गया आज, यकीन करो। हम 5-5 मिनट 10-10 मिनट पहले भी फ्लाइट में हमने जो है ना वो खोल दे बैठे हुए जगह लैंड खड़ा हो जाना। फ्लाइट आज मिस हो गई है यार, अफसोस हो रहा है। काशिफ भाई मतलब हमारे वकील साहब, उन्होंने टेक ऑफ कर लिया, वो चले गए। अच्छा चेक करो, आज फ्लाइट ऑन टाइम है। ऑन 10-15 मिनट वेट करती है हर दफा, आज ऑन टाइम उठ गई है। हम लोग की फ्लाइट आधा घंटा लेट हुई है। आहो, हम लोग ना फिर भी पहले एंड टाइम पे या 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आज तो हम बिल्कुल ही लेट ही पहुंचे हैं, इसीलिए। यार मम्मा, अल्लाह की कसम, मम्मा को टाइम दे रहा था उनके लिए, उनकी वजह से। कोई नहीं, अब रात वाली करवा लो। तू जाना कि नहीं जाना? मैं नहीं जाना, कभी मैं फ्लाइट नहीं मिस जाना। हुई है। नहीं जाना? नहीं। क्यों? कल देखा नहीं, कल रात को भी ऐसे कहा था, कच्छ पक हो रहा था इसको। हाँ, कच्छ पक हो रहा है। बात देना, बेटा बात कच्छ पक नहीं, मैं क्या करवाओ। तू चल, क्या चल, दोनों में से एक चले जाओ। नहीं, नहीं, क्यों दोनों में से मैं एक? कहा दोनों जाने चाहिए, मैं कहा दोनों जाने चाहिए। दोनों कैमरे से आगे झूठ बोली अच्छा ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ, ठीक है। वो बैठा है नारान, अल्लाह खैर करे। बट साहब मेरी जगह पे शादी को ले जाओ। जाएगा? चलो मैं तो चलो आपको एनजी तो नहीं हो, मैं जा सकता। जाएगा? मैं कल ही किया सी कि चलो मैं तेरे हार नहीं। चलो यार ठीक है, जाओ। भाई मुझे करो, अली को फोन करने लगा मैं। इसने अल्लाह की कसम गालियां निकालनी है। उनको
साथ ये भी हाँ कि नहीं गाड़ी में वो जो है ना मसला आ गया। मसला आ गया बेटा, तूने उसको आपका मिलाया हुआ उन्होंने फोन काटता ही। अच्छा जी, अब अगली फ्लाइट का देखो, जाना तो है लाजमी, ठीक है। अगली फ्लाइट अगर घंटे डेढ़ में आ रही होगी तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही होगी तो फिर ये अली भाई बताएंगे अब नेक्स्ट फ्लाइट कब आ रही है और क्या सीन हो सकता है। ये वाले पैसे तो आया मुझे तो जाको पा दो कराची। कॉल आ गई, कॉल आ गई को। हेलो अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई, ठीक हो? मैं ठीक। ये आपकी तो फ्लाइट का टाइम है, क्या लेट हो गई फ्लाइट? नहीं फ्लाइट लेट नहीं हुई अली भाई, वो फ्लाइट मिस हो गई है। क्या हुई है? फ्लाइट मिस हो गई है जान। वो कैसे मिस हो गई है? ये डोगर लेट आया तो बस पहुंचे हैं तो टेक ऑफ कर दिए, गेट क्लोज हो गया। यार वैसे अजीब ही बातें करते हो, फिर वही बात मैं करूंगा, हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हो। आपको कल मैंने स्पेशली बताया था ये जाने वाली नॉन रिफंडेबल है। क्या है? फिर वही हरकत की है। ये जाने वाली फ्लाइट आपकी नॉन रिफंडेबल फ्लाइट थी। तो वो तो मुझे आपको मैंने कुछ दिनों के लिए क्लियर कर छोड़ा, आपने चीजें हैंडल नहीं करी वैसे। और डोगर लेट उठा भाई। तो डोगर लेट हो गया तो अब मेरा सर फाड़ दो फिर अगर डोगर लेट हो गया तो। अगली फ्लाइट देख दो भाई, माजरत। करो मैं कहा अगली फ्लाइट को देख दो, सुबह जाना तो लाजमी है और 1.5 लाख से उनके भाई रहने तो कोई बात नहीं, केसेस कुछ होते रहेंगे, एक आधा और हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको तो तरीका ही बनाया हुआ है। जाना लाजमी जाना है भाईजान, हाई कोर्ट ने बुलाया है। जान वाकई नॉन रिफंडेबल टिकट थी। आप इस टाइम एंड मोमेंट पे कौन सी फ्लाइट मिलेगी आपको? यार चेक कर दो, अगली कोई फ्लाइट घंटे बाद 2 घंटे बाद कोई ना कोई जाती होगी भाई। इंशाल्लाह ट्रेन भी भेजेंगे आपके साथ। नहीं ये चाहिए ऐसे बड़ी फजूल आदमी है। ट्रेन से चल पड़। चेक करके बता रहा हूँ मैं आपको। आई लव यू बाय। क्या जी बेटा मेरी बात सुनो, एंड टाइम पे आप जब भी टिकट लेते हो वो आपको डबल ट्रिपल द प्राइस के ऊपर वो मिलती है। पुत्र उठ जाना नहीं, प्राइस सुना के की फायदा होगा, जाना तो है ही है ना। करोड़ा रुपया खा गया तो तुम प्राइस सुनाई जा। अच्छा जी, अब फाइनल ये है, हैदर और मैं जा रहे हैं, डोगर साहब नहीं जा रहे क्योंकि वो कह रहा है कि अल्लाह दी विच कोई रजामंदी है, ऐसी हिकमत है जिसकी वजह से मैं नहीं जाना। ठीक है, अब इस दौरान मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो कर लेता हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था बताऊंगा आप लोगों को, तब तक अली भाई कोई ना न्यू टिकट करवा देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हेयरिंग सुबह की है, हेयरिंग शाम की नहीं होती, नहीं जैसी गए आज हाई कोर्ट ने नवा ऑर्डर दे देना सी, आया नहीं, चल भी अंदर। ठीक है, जरूरी काम है, पहले वहां चलते हैं, वो कर लेते हैं, तब तक हमारी जो न्यू टिकट है ना वो होके आ जाएगी। 1 hour later. चलो जी, चेक करो जी, चेक करो अपने घर में सोफे पे कौन सोता है। हाँ आदत गई नहीं, पता जेल दी हले। मैं कहा जेल दी आदत हले गई नहीं, उत्थे भी इंज सुता सी। पुत्र तू रात में सुता तू उठ के मैं फटाफट कर, मेरी फ्लाइट मिस हो गई हूँ, छेती कर उठ के मैं मिनट ला, इसको जरा फ्रेश होने देते हैं, फिर इससे बात करते हैं और सारी डिटेल ही अपने मुंह से बताएगा क्या सिनेरियो कैसे और हम कहाँ थे, क्या सारा हिसाब था। लेकिन जरा फ्रेश हो जाए ना, AB डिविलियर्स का बच्चा खेल खेल क्रिकेट पागल हो गया, अल्लाह की कसम। फटाफट कर फ्रेश हो यार। नदीम भाई वेलकम बैक, कैसा रहा आपका जेल का सफर एक रात का? जबरदस्त। अच्छा फ्लाइट तो मेरी मिस हो गई है, ठीक है, अगली फ्लाइट भी करवा ली है, 5 बजे की फ्लाइट है। मैंने सोचा कि नदीम से मैंने आके मिलना था, अभी मिल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम वेलकम बैक करते हैं, डोगर साहब स्पेशल आए हैं आपको वेलकम करने के लिए। मैं उस दिन रात इसको बड़े फोन किए हैं, इसका नंबर ही बाकी नहीं मेरे पास दूसरा फोन था, वो बाकी सब मेरा बाकी के पास था नंबर मेरा। जैसे मुझे वो लेके गए ना अपना, वो मुझे लेके नहीं गए, मैं खुद गया था, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री के अंदर ट्रैफिक वार्डन आपको कभी थाने नहीं लेके जा सकता। ट्रैफिक वार्डन का कोई वो राइट नहीं है तो आपको घर से आके थाने ले जाइए, खुद अपनी रोड से ले जाए, उसने पुलिस को फोन करना है, पुलिस ने आपको ये अपनी मर्जी से गया, मर्जी से गया मैं। हाँ। वो इसको किसी भी तरह मैनिपुलेट करके थाने ले गए, वहां जाकर एफआईआर दी थी, ये सारी स्टोरी। जब वो मुझे वहां लेके, तो मैंने बट को फोन किया, मैंने कहा कि बेटा तुम्हें तो निकले समय फोन आ गया। हाँ, इनको बस फोन आ गया, मैंने उसको बता दिया कि मसला, फिर हम अपना, इसने कहा कि मैं पहुंच रहा हूँ, मैंने कहा आने की जरूरत नहीं है, बस अपना सुबह इंशाल्लाह अदालत ने जो है ना ये इसको सॉर्ट आउट कराओ। फिर बट साहब ने पीछे से बैठ के हायर अथॉरिटीज को फोन किया। अच्छा तू बल सॉरी नहीं कर रहा। अब बट साहब हम इन कांटेक्ट में थे, बट साहब सोए भी नहीं सुबह, बस इसने कहा मैं स्कर्दू से बड़ी लेट पहुंचा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, मैंने कहा कोई मसला नहीं, बस तुम जरा वो अदालत वाला देख लो, 40 रुपये सारा बैकेंड पे। तो फिर हमने बट साहब एफर्ट की, मैंने एफर्ट की, तो सुबह डिस्चार्ज हुआ, फिर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा था ही कुछ नहीं यार, पर्चे में पर्चा डिस्चार्ज हुआ और खैर ऑफिस से 2 बजे अपने घर था। 2 बजे अपने घर आ गया था। ठीक है, मनु लोग कमेंट बड़े कर रहे सन, आप गए क्यों नहीं, आप गए क्यों नहीं, आप गए क्यों नहीं। मैं कहा भाई ने आप क्या, तू नहीं जाना, बाकी सारी रात सुता नहीं, जो तो कह नहीं सुता, जो कंबल लेके सुता हवालात उदो मैं सुता उस पर। लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपना सॉरी पंजाब पुलिस ने बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया,
वो बड़ी शुक्र है, वो मेरी रिक्वेस्ट पे उसने मुझे कपड़े तक चेंज नहीं करने दिए। वो लॉकअप के अंदर जनाब वो उसने मुझे एक वो छोटा सा कपड़ा ला के दे दिया। कहता है प्रोटोकॉल किस चीज का यार? प्रोटोकॉल जब आप एक सजा काट रहे हो तो वहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। सियासतदानों को प्रोटोकॉल मिल जान, उन्होंने किस्मत आए मिल जान। सानू को एक टिकटॉकर है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक यूट्यूबर है, उसका क्या प्रोटोकॉल यार? हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये बिला वजह की हवा होती है। अच्छा बताओ पकड़े क्यों गए? भाईजान ट्रैफिक पुलिस वार्डन की वीडियो आ गई है मेरे पास, जिसमें वो कोई PKI इशारे से मुझे फॉलो कर रहा था, और उसका मेरा वो बहुत डिस्टेंस था। उसने मुझे ना आगे आके रोकने की कोशिश की। और मैं ये भी बता दूं कि जो FIR में लिखा है कि ये एक अचानक इसको रोका था और ये भाग गया, वो भी वो एक्सपोज हो चुके हैं कि मैं इशारे की तरह से मुड़ा हूँ स्लोली, वो मेरे पीछे मुड़े हैं, मैं जाता रहूँ तो मेरे पीछे स्लोली आते रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि Audi GT e-tron जिसकी 300 प्लस स्पीड है और मेरे पीछे सुजुकी है, वो मेरे पास 2-3 दफा मेरे बिल्कुल करीब आए हैं। अगर मैंने भागना होता तो ऑडी के पास कौन सी सुजुकी स्विफ्ट अपना जाती है। उन्होंने कहा FIR में यह आया है कि आपने वन वे गाड़ी दी है और स्पीड दी है। उन्होंने कहा PKI इशारे से DH गोल्फ रैक क्लब के दरमियान मैंने वन वे की वायलेशन की है कि मैं अपोजिट रोड पे भागता रहा हूँ। वो वीडियो अभी डांस आ चुके हैं। मैं आपको वीडियो देता हूँ, आपने लगानी है। आपने ये भी पूछना कि मैं कहाँ भागूं, DH रैक गोल्फ क्लब से वन वे PKI इशारे के। जो इसके ऊपर FIR होती है, जो घर आए हैं वार्डन वाले, वो इसलिए आए हैं कि जी इसने वन वे गाड़ी ओवर स्पीड चलाई है, ठीक है। उसने DH राया वाली जो रोड की CCTV है वो निकलवा ली है। उन्होंने ये भी कहा कि इसने गाड़ी हमें हिट करने की कोशिश की है। 2 मिनट 8 सेकंड की वीडियो है, उसके अंदर आपने ये भी पूछना है कि मैंने कहाँ हिट करने की कोशिश की है। कम ऑन गाइस, ऐसे नहीं होता। ये छेड़खानी बिला वजह की थी कोई, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। वो ये FIR वगैरह करवाएगा जो बंदे हैं, बाकी ये परस्यू खुद करेगा। मेरा सिर्फ मकसद ये था बताना कि ऐसा कुछ भी नहीं था ना, क्योंकि इसके पास मेरे ख्याल जो साथ वाले भाई हैं उनका बेटा भी इसी गोल में बैठा हुआ था। हाँ। उसको ड्रॉप करके आया हॉस्पिटल, ठीक है। बच्चा गोल में बैठा हुआ है तो वो कैसे ओवर स्पीड कर सकता है, वन वे कैसे कर सकता है? ये ड्रामा था सरासर। फिर घर से आगे लेके जाना, ये तो नहीं, वो तो मुझे लेके जा सकते नहीं। हाँ, वो तो उसकी जुबान पे मैं गया हूँ कि ऊपर साहब नहीं मान रहे, आप वहाँ पे 2-3 मिनट के लिए आजू बैठ गए, अच्छा उसको वहाँ गए तो बैठा के FIR दी थी। हाँ, ये तो जल्दी क्यों रात अंदर रहा है, संडे वाले दिन फिर इसकी सुबह वो पर्चा खारिज करवा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर आया अभी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसे दस्तूर भूख लगी कुछ खा रही है? नहीं मानता नदीम नहीं जानता। अब बाकी ये मनु कमेंट कर रहा था ना, आप नहीं गए, आपने जब पूछ लो, पहला फोन मनु ही आया थी। आ, सबरा पहला आता है, उधर नाल ही है। अरे यार नाश्ता कर लिया, अभी हमारी फ्लाइट में टाइम है, आ जा उठ जा, नानी का नहीं आया, आ जा ताऊ बुजुर्ग हो गया यार, ताऊ का रिश्ता नहीं है। उनमें सिर्फ सोना है ते खाना है बस। और नाश्ता करके आइए, चल ऐसे रहा चल इनके घर की लेना है नाश्ता बाहर ही करना है। ओए वो आप बाहरों करता मैं लेट सुत्ता आ दो तेनों नहीं गड्डी ने मारिया सलूट। पाकिस्तान दी सब नाल बहादुर कार है, क्योंकि वेला 2 सालों दे विच बेचारी 2 FIR लै चुकी है गड्डी। ऐसी बहादुर कार तो है पाकिस्तान दे विच, दसो मैनू गड्डी हजे भी। लो जी, नाश्ते के टाइम पे स्टेक चल रही है क्योंकि नदीम नानी वाला लेके आया। फिर कोई ना कोई बर्गर चीज़ ही होगी। शायद ने अपनी बकरहानी मंगवा ली है, बकरहानी है ना यार, वही हाँ ये सैंडविच इधर का, इधर वॉशरूम गया। बिस्मिल्लाह करो जी, नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं क्योंकि 3:10 हो गए हैं और 5 बजे की फ्लाइट है। नजर ही ला देंगे मेरे खाने को। सही हौसला जरा देना रख के डालो। मैनू पिंड है ना किसी अच्छी जगह पे बताइए। अच्छी जगह देखी तो मैंने स्पेन लैंड है जम्मे पले हैं। थैंक यू क्या नहीं कॉल किस लिए कर रहे हो? चलो जी, चलो अदर साहब, टाइम पे पहुंचना चाहिए ना भाईजान। देखे पूरे 4 बजने लगे, 5 बजे फ्लाइट है। अभी टाइम पड़ा कितने आवा हूं है जो टिकट करा रहा, उदों कहता मैं नहीं जाना। यार तू नहीं करवाई तेरे मुंह चेक कर, ठीक है। अच्छा ओके भाई, इजी करवा दे यार मैं नहीं जाना। कितना बड़ा रंगबाज वेला है। ठीक है शादी भाई, जाए फिर आप। हाँ ताई है ठीक है, आइया करा लेना, मौका तो ये भी आइया है। ठीक है शादी भाई, जाए एंजॉय करें फिर आप। थैंक यू जी, खैर से चलिए चलो चलो
अच्छा जी, अब सीन ऐसे है, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, अभी गेट अनाउंस नहीं हुआ, पूरा 1 घंटा पड़ा हुआ है, 4 बजे है, 5 बजे की फ्लाइट है, फ्लाइट में बैठ के आपको मिलते हैं, तब तक टांगे सीधी कर लेते हैं। ओके जी, तो एग्जैक्ट 5 बजे हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, अल्लाह खैर ही करे, आज सारी एयरलाइंस पूरे टाइम पे जा रही हैं। ओके जी, लाहौर बाय बाय, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। चलो अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। खैर वाफियत से हम पहुंच चुके हैं जी कराची, और आप लोगों को पता ही है सुबह मेरी हेयरिंग है, 9 तारीख है, जिसके लिए मैं कराची आया हूँ। ठीक है, अब हमारे साथ एक बंदा और था, वैसे तो 2 बंदे थे। डोगर तो कहता जी की कहता डोगर कहता मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, अल्लाह की यही रजा है कि मैं ना जावा, हुण मैं नहीं जाना, तुम जाओ। पहली फ्लाइट उसने मतलब हमारी मिस हो गई, तो दूसरी फ्लाइट उसने अपनी करवाई ही नहीं, कहता मैं नहीं जाना। ठीक है लेकिन हम तीनों के अलावा एक और बंदा भी था जो हमारे साथ लाहौर से आए हैं। ठीक है, लेकिन वो पंचुअल आदमी है, अपने टाइम के पक्के हैं। उन्होंने भाईजान 12:30 बजे अपनी बोर्डिंग शोर्डिंग करवा के वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। हमारे लिए उन्होंने जरा कोशिश नहीं की, आराम से जहाज में बैठे हैं और कराची आ गए हैं। हमसे पहले वाली फ्लाइट में वो पहुंच गए हैं। आप लोगों को पता होगा पिछले 2 दफा वो मेरे साथ ही आए हैं। काशिफ शिराजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बेवफाई कर रहे हैं, छोड़ा है ना भाई को पीछे? भाई मैंने बेवफाई नहीं की, आपने की है। मैंने तो भाईजान जहाज को रोक के रखा है, खड़ा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ। फिर जब भाई आएंगे तो जहाज आगे जाना, जी मैं किसी बस को नहीं रोकी भाईजान, मैं खड़ा हूँ आगे, जहाज ही जहाज। हुआ क्या था वैसे? भाईजान आपने ज्यादती की है, आप टाइम को फॉलो नहीं करते, टाइम को फॉलो करना शुरू कर दें। अभी पॉजिटिव थोड़ा सा ना आप ख्याल यार, आप सिर्फ 5 मिनट रोक लेते ना जहाज। आपको आदत हो गई है टिकट जाया करने की और कुछ भी नहीं। आज सवेरे सिर्फ 5 मिनट जहाज रोक लेते, मैंने पहुंच जाना था। भाईजान 1 बजे तक तो जहाज खड़ा रहा और इसके बाद क्या खड़ा होता है? 1 बज के 5 मिनट फ्लाइट की टाइम थी। तो जी ये हमारा थोड़ा सा मिस ऐप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा है कि अभी डोगर साहब आए नहीं, मैं हैदर भाई और काशिफ भाई, हम यहाँ पर। हैदर साहब भूख लगी? कोई नहीं। काशिफ भाई आपको लगी है? अकेले सफर किया है और मैंने जहाज में भी नहीं। भूख लगी है आपको? भूख लगी है? हमें भी नहीं खाया, सो गया था। लो फिर आज आपको मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट से खाना खिलाता हूँ जो आपको लाहौर की वाइब देगा। और आपसे मैंने ना, चलो मैं और हैदर तो पिछले 20 साल से खाना उसका खा रहे हैं। ठीक है, आपने उसका जो है ना वो रिव्यू देना। कराची में वो बंदा पहुंच चुका है। ठीक है, मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा यार भी है, और वैसे मैं बता दूं वो फ्रंट मैन है। ये रेस्टोरेंट मेरा है, उसको मैंने जॉब पे रखा हुआ है। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट मेरे हैं, जितने भी है ना ये मेरे रेस्टोरेंट है। उस बंदे को जिसका नाम है हसीब नियाजी, ये गाड़ी ऐसी नहीं बनती है, ये गाड़ियों का कारोबार। हाँ, वो सिर्फ गाड़ियों का कारोबार करता है, या फिर भिंडियां, ये स्पेशल भिंडियां हैं। ठीक है, हसीब नियाजी को मैंने जॉब पे रखा हुआ, ये रेस्टोरेंट सारे मेरे हैं। ठीक है, वो आ चुका है जी एचएन फूड अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, टीपू रोड पे, टीपू सुल्तान रोड बॉस, टीपू सुल्तान रोड। तो चलते हैं टीपू सुल्तान रोड, जाके कराची वाली जो हमारी न्यू फ्रेंचाइज न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ वो देख के भी आते हैं, खाना भी खाते हैं, उसके बाद सीधा होटल। साहब ये मेरे वर्कर ने मुझे बताया भी नहीं, इतने पैसे लगा दिए यहाँ पे। तो लाहौर से बड़ा हो गया, लाहौर से भी बड़ा खोल दिया इसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो लाहौर वाला भी बड़ा करना पड़ेगा। हैं 24 घंटे खुला क्या? 24 घंटे रेस्टोरेंट, ये 12 घंटे की कमाई मुझे देता है, 12 घंटे की कमाई खुद खाता, मुझे तो 12 घंटे का पता है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत खूब, क्या बात। हसीब नियाजी तेरे को साफ लेना पड़ेगा। अच्छा लोकेशन क्या है जी? ये कौन सी लोकेशन है? टीपू सुल्तान रोड, टीपू सुल्तान रोड, वो सामने पुल, और ये पुल के बिल्कुल सामने। क्या बात, जिंदाबाद। आओ जरा जी, आ जाओ, बैठो काशिफ भाई बैठो। ओए शहीर कैसे हो? ठीक हो? ये जी हसीब नियाजी का भतीजा है, मतलब हमारा भी भतीजा है यार। ये तुम्हारे चाचू है ना? तुम्हारे चाचू ने क्या ज्यादती की है, चेक करो ना, ये कितना लेविश रेस्टोरेंट खोल दिया यहाँ पर, और लाहौर वाली तरफ ध्यान कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल, उसके तरफ भी करेंगे ध्यान। अभी फिलहाल कराची वालों की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से हमने एक अच्छा सेटअप। अच्छा, मैंने सुना बड़ा प्यार मिला, बड़ी आवाम आई, बड़ी मोहब्बत। चलो माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है भाई। बैठे ना प्लीज, सानू क्यों है? बैठो बैठो, मुझसे बैठो। मैं फ्लाइट मिस करके आया, पता बनू भाई तुम हम तुम सारा चढ़िया रहना भाईजान। बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत ब्रांच इसने बनाई है यार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हसीब नियाजी से इतनी खूबसूरत ब्रांच। मुझे लगा था कि सिर्फ अब गाड़ियों की तरफ ही रह गया, गाड़ियों का ध्यान बस, और कुछ भी नहीं। गाड़ियां वैसे उनकी नहीं पसंद, लेकिन चले गई नहीं ब्रांच लोगों को पसंद। यकीन करो 99% लोगों को नहीं पसंद उसकी गाड़ियाँ, बस कोई नहीं, सिर्फ उसी को पसंद है। बस वो एंटीक लोग कुछ लोग करते हैं। भाई आपने लाहौर वाला एचएन फूड खाया हुआ? बस ठीक है, फिर क्या खाना बताएं, हुक्म करें। भाई मेरी तो लेके आओ सज्जी। जी बिल्कुल, ठीक है, सज्जी लेके आओ, साथ उसकी वो चटनी लाजमी। ठीक है, और साथ में आपको एक और चीज करवाऊँ, मसाला रोश अगर खाना पसंद करें। मसाला रोश चलेगा? जल्दी जो टाइम चाप तो टाइम में खाते हैं। हाँ, आहो जो सर्व कर
नमकीन चांप डोगर साहब की ले आ फटाफट ले आ, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगे, मैंने जाना भी है। मैं करवा फटाफट फ्राई आ जा। करेंगे साथ हाँ? फ्राई थोड़ी सी नहीं कुछ नहीं ज़्यादा ना हो, मैं खाऊंगा फ्राई सब्जी, नहीं होगा, लाइट लाइट करवाऊंगा। हल्की हल्की चीज़ें ले आओ, 3-4 चीज़ें ले आओ, फटाफट ले आओ जरा। मैं लाना जरा जल्दी। जल्दी आ जल्दी आ। अच्छा ये खाना शाना खाते हैं फिर निकलते हैं। और बाकी जितने भी रजब फैमिली के लोग हैं कराची में, आई नो के इंतहा के लोग यहाँ पर हैं, मैंने 2-3 मीटअप्स किए हैं, मुझे पता है, ठीक है। टीपू सुल्तान रोड पे HN फूड्स ओपन हो चुका है, आ जाओ। मैं इसको जाता हुआ समझा के जाऊँगा कि रजब फैमिली का जो भी बंदा आएगा उसको आपने खसूसी डिस्काउंट देना है। हाय 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 हाय। बस कर दे यार, बहुत हो गया यार एक ही तो रेस्टोरेंट की इज्जत मिलती है यार, क्या हो गया आपको? चेक करो मसाला रोश, रोटियाँ नहीं ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को हम सर दे लेंगे। सही से बताना चाँप कैसी है, बहुत कमाल। कसम है आपको, पक्की बात है। साइज चेक करें तो आपको मजा आ रहा है। खाओ सज्जी, स्पाइसी है लेकिन बहुत मजे किया यार। इधर एक चीज़ की समझ नहीं आई, तू लाहौर में भी खाना खाता है, कराची आके तूने खाया, डिट्टो सेम टेस्ट कैसे? बिल्कुल वही है, मैं भी वही सेम टेस्ट कैसे भाई? बॉस हाउ इज इट पॉसिबल? अब वही वाले शेफ यहाँ तो नहीं आए होंगे ना यार, हल्का फुल्का तो चेंज हो गए, सेम वही टेस्ट लाहौर वाला बिल्कुल है ना? ऐसा को पूछना पड़ना, रेसिपी खुद देता है ना, हाँ भी गल सही अपनी रेसिपी खुद देता है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया। मैंने कहा कि लाहौर के रेस्टोरेंट का किचन का सर्वे तो मैं करता रहता हूँ, कोई चीज़ खराब नहीं हो। आगे जरा शहीर से कहते हैं कराची वाला भी सर्वे करवाए ना। नहीं नहीं, आपको पसंद आएगा सारा, आप देखिएगा, आपको कोई इशू मालूम नहीं होगा। अच्छा मुझे ना हसीब ने बताया था कि यहाँ पर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, वो क्या करवाया? जी बिल्कुल, हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। वैसे तो आपको पता है कि हमारी कढ़ाइयाँ और बारबेक्यू भी होता है, वो तो ये सारे सारा पाकिस्तान, वो सारे पाकिस्तान ने खाया हुआ है। ये सारा मटन और इस तरह के वाले से हमने वेजिटेरियंस को टारगेट किया कि वेजिटेरियंस भी तो हो ना, कि वो भी जरा किसी चीज़ को एंजॉय करें। कराची में ज़्यादा है हाँ, वेजिटेरियन, तो हमने लोकल फैमिली डिशेस को इंट्रोड्यूस कराया। वो क्या है? मल्टीपल दाल है हमारे पास, भिंडी है। अच्छा ये 24/7 या सिर्फ नाश्ते में? ये 24/7 नहीं है, ये क्या बोलते हैं लंच के बाद हमारा लंच के बाद। हाँ। अच्छा जी कराची वालों के लिए ये क्या भिंडी? ये भिंडी है, ये वो जो इंस्टाग्राम पे बेचता होता है, वर्ल्ड फेमस भिंडी। तो वालदा के लिए जो बनाई थी, हाँ वालदा की रेसिपी की वर्ल्ड फेमस भिंडी भी यहाँ पर मिलेगी, दाल माश मिलेगी, कड़ी पकौड़ा। उसके बाद ये क्या है? ये है आलू गोभी, exactly। आलू गोभी, मसर, चने की दाल, चावल। और ये लाहौर में कब आएंगी चीजें? ये लाहौर में क्या हाल है सबका भाई? ठीक हो? गाजीबादी हो? ठीक है जबरदस्त। ये बाय द टाइम आपकी वीडियो लगेगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये इस तरह की अपनी ये वाला सारा वही एरिया है जी, कढ़ाई वाला नाश्ता। डील के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन 1500 आपको कितने की? 1500 उत्तर मेरे रेस्टोरेंट में घाटा नहीं पाना है ना, सारा कुछ 1500 चना दो बढ़ा देंगे वक्त के ऐसा? साथ। ठीक है जी, ये सारा डील आपको 1500 में मिलती है। डील वगैरह सारी आपने मेरी सुनी हुई है, पहले मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल आपको आने का और बताने का मकसद ये था कि एक तो आपको पता लग जाए कि रेस्टोरेंट कराची टीपू सुल्तान रोड के ऊपर ओपन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये बता दिया जाए आपको कि यहाँ पर एक्स्ट्रा डिशेज भी कुछ जो वेजिटेरियन हैं वो ऐड ऑन करवाई गई हैं, और टेस्ट सेम एज इट इज़ लाहौर वाला ही आपको मिलेगा। 1% भी फर्क होगा ना, पैसे ना देना, ठीक है? तो मैंने कह दिया कि रजब फैमिली आएगी वो शहीर से आके मिलेगी, किसी को नहीं आपने और मिलना। शहीर को आपने कहना जी मैं रजब फैमिली से हूँ, ये देखो मैंने सब्सक्राइब किया होगा, आपको खसूसी डिस्काउंट शहीर देगा। डन हो गए। अच्छा जी ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, माशाल्लाह इसने यार सिटिंग इस बार इसने बहुत ज़्यादा बनाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ मैं बैठा हुआ था वो फर्स्ट फ्लोर था। ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया। काशी भाई सही से बताना पसंद आया? बहुत अच्छा था। चलो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर तो खाता ही रहता है लाहौर वाली साइड से भी, आपका हमें कंफर्म नहीं था आपने कब खाया लास्ट टाइम HN फूड्स। अच्छा तो दिस इज अ ह्यूज शाउट आउट टू HN फूड्स। जितनी भी रजब फैमिली कराची में बैठी हुई है लाजमी एक बार चक्कर लगाएं, अगर पसंद आए तो वेल एंड गुड, ना पसंद आए तो यार कह देना रजब भाई का बिल नहीं देना, अगर पसंद ना आए तो, लेकिन झूठ नहीं बोलना, ऐसा ना हो खा पी के डकार मार के कह दो हमें पसंद नहीं आया पैसे नहीं देने, ठीक है? डिस्काउंट आपको 110% मिलेगा। जब आपने आना है खाना खाना है फैमिली के साथ, विदाउट फैमिली, गर्लफ्रेंड के साथ, बेगम के साथ, दोस्तों के साथ आओ, खाना खा के मोबाइल निकाल के दिखा दो बटन, सब्सक्राइब किया हुआ रजब फैमिली का मेंबर हूँ, डिस्काउंट आपको शहीर दे देगा, ठीक है? पहुंच जाए होटल पहुंच के आपको मिलते हैं। चल बट्टा चलो ये ले पहुंचे, आए चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 आयो जी आयो आयो आयो। मैं तो कोई चीज़ लेके ही नहीं आया, यकीन कर ले, मैं तो कोई पैंट शर्ट भी नहीं लेके आया, मंगवाने पड़ेंगे अब। है साहब मैं तो थक गया। आए 9 बजे खाना शाना तो खा लिया, थोड़ी देर आंखें लगाते हैं, आंख खुल गई अगर फिर 11 साढ़े 11 12 बजे फिर स्विमिंग करेंगे जाके। हैं स्विमिंग कराएंगे दोस्तों, और हैं और क्या करना है? कपड़े नहीं लेके आए तो नीचे से ले लेंगे निकर,
वो 1500 2000 की निकल रहा था नीचे से। अच्छा जी ऐसा है कि सुबह 8 बजे नहीं 9 बजे क्योंकि कराची कोर्ट्स की जो है ना वो छुट्टियां चल रही हैं, तो ड्यूटी जज साहब जो बैठे होते हैं वो 9 बजे आते हैं, ठीक है। 9 बजे हमारी हेयरिंग है, वो सुबह की सुबह पता लगेगा इंशाल्लाह आपको क्या बनता है क्या नहीं बनता। हर बार मैं इसी सुबह पे बैठ के आपको कहता हूँ कि या सजा होगी या जजा होगी, कुछ ना कुछ तो होगा इंशाल्लाह। तो सुबह पता लगेगा। इस व्लॉग को मैं यहाँ पर करता हूँ एंड। आई नो कि आप सब वेट कर रहे हैं 9 मिलियन की सेलिब्रेशन का, लेकिन मैं सेलिब्रेशन थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो फिर सेलिब्रेशन करूंगा ना। आज यहाँ पर पेशी है, परसों लाहौर में पेशी है, ठीक है। जैसे ही परसों लाहौर वाली पेशी एंड होनी है, टक 9 मिलियन की सेलिब्रेशन। घर पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो भी आपको सुबह बताऊंगा किस चीज़ की लड़ाइयाँ चल रही हैं, व्लॉग को मैं यहाँ करूंगा एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। सुबह कराची से स्टार्ट करेंगे, लाहौर से एंड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी आज मैं व्लॉग नहीं कर रहा, आप लोगों को पता है, लेकिन ये है कि मैं ना ये क्लिप लेके रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक जगह दावत पे आया हुआ था और यहाँ पर ना समझ लो एक बच्चा हमें मिला, इसके लिए ही हम आए हैं, इसने बुलाया, ठीक है। और इसने ज़बरदस्ती बुलवाया और इतनी दूर मेरा ख्याल मैं अपने अब्बे से नहीं जानता जितनी दूर मैं से आया हुआ है कि नहीं। आपको मैं मिलवाता हूँ, नाम है इसका, अपने मुंह से बताएगा। मोहिब। बाल उतार कर दिखा, बाल दिखा जरा। चेक कर रहे हो, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। ये इसका दोस्त है और इसने इसको बोलना सिखाया है, वरना ये बहुत जो है ना वो कॉन्शियस बच्चा था। हाँ तुम्हारा क्या नाम है? फहद। मोहिब साहब छुट्टी कदों मिलेगी, कदों जा सकते हैं? 4 साल दी पिछले पुत्र में जेल नहीं बंद होया, रोटी खाना आया, पिछले 1.5 घंटे तक बिठाया है, जाने भी नहीं दे रहा और खाना भी नहीं इसका आ रहा। जाने के लिए बड़ी दूर जाना यकीन है, उसको भी ले ले, ये लो जी उसको भी ले लिया। और बता किसको लेना, ठीक है पुत्र, तेन ना नहीं कर सकते, तू जो मर्जी कराई जा, ओके। अब तेरे स्कूल में सारी बेजा हो रही है, ठीक है। और ये जो इंस्टाग्राम पे इसको रिप्लाई कर रहे हैं ना कि AI है, कोई रिजल्ट नहीं आया, जनवन भतीजा मेरा, ठीक है, ओके। चल लव यू होगा।